नमस्कार दोस्तों, आज आपके अपने चैनल ANA24 न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ आज हम बात करेंगे बिहार संवाद में बिहार में कैसे आएगी मोदी सरकार। हर किसी के जहन में है कि आरजेडी जेडीयू तो दिखता है बिहार का विकल्प के तौर पे, लेकिन बीजेपी अपने आप पर अपने दम पे क्यों नहीं दिखती है। इसके पीछे हम इसे बारी बारी से स्टडी करेंगे, लेकिन हम पहले स्टडी के जरिए हम पहला कंडीशन इस तरह है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पहले बिहार में दो स्थिति पैदा होगी। पहली बात, जब आरजेडी अगर अपनी सरकार बना ले, आरजेडी की सरकार बनाने के बाद अगले चुनाव यानी 2025 में आरजेडी वर्सेस कोई पार्टी, उस समय की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह चुनाव के बाद निश्चित तौर पे डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी अपने दम पर तब तक सरकार नहीं बना सकती है जब तक नीतीश कुमार का चेहरा बिहार में उनसे आगे है। इसकी क्या गारंटी है कि अगर नीतीश कुमार बतौर सत्ता में रहते हुए बीजेपी को मौका देंगे। यह कहना कभी गलत नहीं होगा दोस्तों कि जब तक जदयू और बीजेपी एक साथ है तब तक बड़ी भूमिका में जदयू ही रहेगा और जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। चुनाव बाद मुख्यमंत्री जेडीयू का ही बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े भाई बिहार में की भूमिका निभा रहे हैं। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाई तो नीतीश कुमार फिर महागठबंधन में चले जाएंगे। अगर सत्ता में आती है तो जब 5 साल बाद चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे दोस्तों। उस समय आरजेडी के विरोध दोनों मिलकर लड़ेंगे और विश्वास कीजिए किसी क्षेत्रीय दल को 5 साल सत्ता से बाहर हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ वजूद की लड़ाई ही बच पाती है। अपने वजूद को ढूंढता है, वजूद की मौजूदगी को दर्ज कराने में ही उसके 5 साल या फिर 15 साल लग सकते हैं। आप इसका ताजा उदाहरण अभी के बिहार के इतिहास के साथ देख सकते हैं। जैसे कि लालू यादव की आरजेडी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और अपने वजूद को लाते लाते ढूंढते ढूंढते अभी तक का 15 साल गुजर गया। तो सवाल यह है कि आखिर किसी क्षेत्रीय पार्टी के लिए वजूद की लड़ाई कितना मायने रखती है। उसके बाद मैं आपसे फाइनली दोस्तों कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लिए चुनौती अब आरजेडी नहीं जेडीयू है, जिसकी आड़ में बीजेपी के नेताओं का दम घुटा जा रहा है, खासकर सीनियर लीडरों का। और बीजेपी इस घुटन से बाहर निकलना चाहती है और इस घुटन से बाहर निकलने के लिए एलजेपी, खासकर चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसे आगे की है। 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो बीजेपी और जेडीयू मिलकर लड़ेगी और सरकार में मुख्यमंत्री बीजेपी की होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ राज्य असम, महाराष्ट्र, कश्मीर, जहां पर बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन हुआ और उसके साथ गठबंधन करके लड़ाई लड़ी और अंततः वह गठबंधन की गठ या फिर गांठ को खत्म कर सिर्फ बंधन छोड़ देती है। महाराष्ट्र इसका जीवंत रूप है, या फिर आप यूं कहें कि इसका सबसे बड़ा मिसाल हो सकता है। क्योंकि जहां शिवसेना अपनी इच्छा कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर पूरा कर रही है, लेकिन उसी के बावजूद वो आज भी राजनीति की धुरी वह बीजेपी को महाराष्ट्र में मान रही है। क्या करते हैं? उम्मीद है कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम होंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि अगले बार 5 साल बाद बिहार का सीएम बीजेपी पार्टी का होगा। यह काम बीजेपी के प्रति प्यार लुटाने या फिर लुटवाने वाले आरजेडी को वोट करने की बजाय या फिर आरजेडी को वोट करने की ताकि सत्ता से दूर चले जाए नीतीश कुमार। फिर देखें, अगर बीजेपी के समर्थक या फिर जेडीयू को वोट करेंगे तो यह याद रखें कि नीतीश कुमार के सत्ता से हटने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल का ही होगा। अगर बीजेपी ना नुकुर करेगा तो फिर नीतीश कुमार गठबंधन में जाकर महागठबंधन कर महान बन जाएंगे, खासकर जदयू वाले। अगर बिहार की जनता खास तेजस्वी की सरकार को लाती है, क्योंकि वह रोजगार की बात कर रहे हैं,
कुछ लोग नहीं, ज्यादातर युवा पीढ़ी का मानना है कि यह फेंक रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2 करोड़ चुनाव में फेंके थे और वही युवाओं की तरफ इस तरफ फेंके कि अभी भी हर वादा, हर नए युवाओं का वादा एक फेंका हुआ लगता है। अगर बिहार की जनता तेजस्वी पर अपना भरोसा करती है या फिर जताती है, तो राजनीतिक घरानों का, विद्वानों का मानना है कि यह एक बिहार के राजनीति में एक सकारात्मक पहल हो सकता है। दोस्तों, बचपन में आपने वो कहानी पढ़ी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया। वह बच्चा चिल्ला रहा था। जैसे ही लोग गांव के वापस आए, वहां भेड़िया नहीं था। लोगों को गुस्सा हुआ। फिर एक दिन की बात है, फिर वो बच्चा चिल्लाया, भेड़िया आया भेड़िया आया, लेकिन उस दिन किसी ने नहीं आया और उस दिन बच्चा मारा गया। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें सीख लेनी चाहिए और हमें तेजस्वी के बातों पर विश्वास करनी चाहिए। और ये तेजस्वी के बातों पर विश्वास करने के बाद बिहार की राजनीति में 2 ऑप्शन पैदा हो जाते हैं। पहला, रोजगार के लिए, और दूसरा, अगले 5 साल के बाद बिहार में मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी का कोई लीडर का चेहरा होना। ऑप्शन 1 से ज्यादा है, दोनों में प्यादा है। अब देखना है कि जनता किस ऑप्शन को चूज करती है, क्योंकि मामला 50-50 का है। देखते हैं हम दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। लेते हैं हम विदा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यह शानदार विश्लेषण बिहार संवाद में जारी रहेगा कि आखिर बीजेपी बिहार में कब आएगी। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।